हेलो एवरीवन, डिवाइन टोटल घर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके बारे में क्या विचारधारा है। और यहाँ सबसे पहला कार्ड जो है वो आ चुका है आपके लिए, अननोन कार्ड है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बड़े ही खतरनाक विचारों वाला पर्सन है आपका। और क्या है यहाँ पर है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए कितनी जबरदस्त बातें हैं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। एक कार्ड और देखेंगे जो कि है यहाँ पर आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ जो राशियां आ रखी हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये, जिनके बारे में आप देख रहे हैं। यहाँ पर है द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। एंड ये देखिए इस तरह से ये कार्ड्स जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। तो व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक होता है ना एक व्यक्ति का नशा, जब वो उतरता है तो वो बहुत ज्यादा दुखद हो जाता है। जब एक व्यक्ति होता है वो अपना एक नशे में होता है, और जब वो अपना नशे से उतरता है तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचता है, ये एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस आपके पर्सन की इस समय पर है। ये पर्सन चाह रहे थे कि आप इनके आगे पीछे घूमें और आप इन्हें मनाएं, आप इनके साथ में जुड़ें, आप इनके साथ में कनेक्ट हों। ऐसा वो चाह रहे थे क्योंकि यू वॉज वेरी नर्चर पर्सन। हमेशा से आप नर्चर हो भी, ऐसा नहीं कि पहले थे अब नहीं हो, अभी भी हो, बट शायद इस व्यक्ति के लिए आप नर्चर नहीं हो। और ये मुंह फुला करके अपना बैठ गए हैं, मुंह फुला करके बैठ गए थे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि इनका जो मुंह फूला, इनका जो थॉट प्रोसेस जो भी रही होगी, आपके बिहेवियर को, आपकी सक्सेस को, आपके पॉजिटिविटी को, आपके नेम फेम को देख करके, आपकी लोग तारीफ जो करते हैं उसके बारे में सोच करके इनका दिमाग खराब हो चुका है। इन्होंने जब ये देखा कि आपका नाम हो गया है, आप बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहे हैं, तब जा करके इनको ये चीज समझ में आई कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी अच्छा मतलब बुरा नहीं कर पाया आपका। ये जो रिलेशन है, जो भी रिश्ता है आप लोगों का, इसमें आपके पर्सन ही आपको छोड़ करके गए और बेवफाई भी इन्होंने की। पर आपने उस बेवफाई का कोई, आपने बस इनका इंतजार किया, आपने सोचा ये आएंगे हम माफ कर देंगे, ये आए नहीं, आपने माफी वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई, आप आगे चल दिए। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज्यादा सही समझा, संयमित रहे, आपने बस अपनी शराफत दिखाई। और शराफत का नतीजा ये था कि आपने सोचा चलो ठीक है, इसको क्या ही बदनाम करना, ये पर्सन है ही इस लायक, ये खुद ब खुद समझ जाएंगे। और आपने इनकी कोई बदनामी नहीं की, आपने इनके बारे में कोई भी बुरे वर्ड्स लोगों के बीच में नहीं बोले। लोगों ने बहुत जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्यों, क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ। आपने कोई खास जवाब इस चीज का दिया नहीं। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ना इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ जीते रहे कि आप इनकी तरफ आएंगे। और जब इनको ये दिखा कि ऐसे लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं जिनकी ये कल्पना नहीं कर सकते थे, तब इनको ये लगा कि शायद आप इनकी तरफ आए, आप इनसे बात करेंगे। और आपने नहीं किया और आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे थे, तो ये ना चिढ़ गए। ये पर्सन जो है ना आपसे जल गए। आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन जल गए। ये आपके बदले हुए स्वरूप को देख करके, आपके बदले हुए टाइम को देख करके, आपकी अच्छाई को देख करके, आप जिस भी तरीके के अच्छे भावों में हैं वो देख करके ये कहीं ना कहीं चिढ़ गए, ये कहीं ना कहीं जल गए। और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। आपको देख करके इनके भाव, मतलब आप यकीन नहीं कर पाओगे
कि ये वही पर्सन है, ये जो आपको बहुत प्यार दिखा रहे थे, ये आपको देख करके चिढ़ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ ही रहूं, कलीग हूं, आपके साथ काम करते हो या फिर आपको काम करते हुए देखते हो। आपकी सक्सेस, आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिला है, आपकी कोई ना कोई अच्छी चीजें आपके सामने आई हैं, क्या तो घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली, आपका प्रमोशन हो गया, आपका कोई ना कोई अच्छी चीज हुई है, उपलब्धि हासिल हुई है। और आपके जो पर्सन है उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है कि आपका विश फुलफिलमेंट हुआ है किसी तरीके का। और विश फुलफिलमेंट होना, आपकी सक्सेस होना, इनकी तरफ वापस नहीं आना। और तो ये अब दुनिया भर में इस चीज का रोना लेकर के बैठ गए हैं कि आप इस व्यक्ति को छोड़ कर गए थे, आपने अच्छा नहीं किया, आपने डिच किया, आप पैसों के पीछे थे, आप दुनिया के पीछे थे, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बोलने से ज्यादा अच्छा होगा, तो ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसी उलट पुलट बातें कर रहे हैं जिससे कि आपको दुख पहुंच सकता है। पर इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है इनको कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ रहा है। ये खुद आपको धोखा दे करके गए थे, खुद अपना हरकतबाजी की थी, खुद थर्ड पार्टी में थे, या आप जैसा भी आपको एकदम कॉर्नर कर दिया था किसी कारण से। और जब तक ये आपकी लाइफ में थे, यहाँ जो लगता है कि जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में, तब तक आपको कुछ मिला भी नहीं। और जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ से निकल गए, आपकी लाइफ में वो सारी चीजें हो गई, वो जिनका आप इंतजार कर रहे थे, आप जिन जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे, ये जब तक रहे तब तक आपका जैसे पनौती होता ना, वो पनौती की तरह ये पर्सन रहे। और जैसे ही ये दूरी पर गए हैं ना, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आप जो चाह रहे थे वो हो रहा है। तो आप भी सोच रहे हो यार क्या मतलब ये कैसे हो सकता है, मे बी आप शायद ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। बट थिंग इज दैट कि ये पर्सन ये पनौती ही था, ये पर्सन आपकी लाइफ में पनौती की तरह थे। तो जब ये भाग गए, जब ये हट गए आपकी लाइफ से, तो आपकी लाइफ में प्रगति आने लगी, आपकी लाइफ में प्रगतिशीलता आने लगी। और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस प्रगति को कैसे रोकें, आपके घोड़ों को कैसे रोकें, कैसे आपको दबाव डालें, कैसे आपके बारे में ये बोलें, अनर्गल गलत बोलें, ये इनको लग रहा है। तो ये कुछ और तो कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में मन की बातें कर रहे हैं, चोरी वाली बातें कर रहे हैं कि आपने बहुत गिफ्ट लिए थे, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें ली थी, फेवर लिया था इनका, ऐसा किया था, वैसा किया था, आपको बहुत सी सच्चाइयां पता हैं। तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि लोग आपके बारे में उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दें। लेकिन क्या हो रहा है ना, ऐसा कोई सोचना ही नहीं चाह रहा है, लोगों को पता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये दुनिया भर के लोगों के बीच में आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर पूरी पूरी नजर रखी हुई है, आपके बारे में बहुत सारा उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं, आपके बारे में ऐसा भी बहुत कुछ बोल रहे हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा लग रहा है आपने जिस तरह की भी कल्पना नहीं की होगी, वो वैसा वैसा कुछ सोच रहे हैं, वैसा वैसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि आप कितने मतलब ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्ति हैं जो आपने किया भी नहीं। आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये चीजें की भी नहीं, और यही व्यक्ति मुझे डिच करके गया, यही व्यक्ति मुझसे डिस्टेंस में गया, और अब ये मुझे ही इस रिलेशन के ब्रेक होने का कारण बना रहा है, मुझे ही इसका कारण बना रहे कि ये ही पर्सन थे जिसकी वजह से रिलेशन खराब हुआ है। तो अब आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि इनको किस तरीके से सबक सिखाया जाए। लेकिन आप सबक सिखाने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति के साथ अपना टाइम पास करना बेकार है। तो आप बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो इनके ऊपर, और यही चीज इनको बुरी लग रही है। इसी चीज का माथापच्ची चल रही है कि आखिर आप इतने महान कैसे हो गए, आखिर आपने इतनी महानता कैसे हासिल कर ली। और ये आपकी खूब बुराई करें, कुछ भी करें, पर आपको जैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनके बारे में कुछ जानना नहीं है, आपको इनके बारे में कुछ समझना नहीं है। आप इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, आप इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना भी नहीं चाहते, आप इस व्यक्ति के साथ में आप कोई संबंध नहीं रखना चाहते। आपने टोटली इसको डिस्कार्ड कर दिया है। आप ये समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति किसी लायक नहीं है, ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसको जो करना है, जो समझना है ये करे, जो समझना है समझे। पर आप इस व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़ना चाहते, आप इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है, आप इस पर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी आपसे खुन्नस है, और आपके लिए उल्टा पुल्टा बोलने से ये पीछे नहीं हट रहे हैं। पर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से रिलेशन खराब हुआ है तो होने दो, क्योंकि तुम इसी लायक थे। तो इस तरीके की बातें सुन के वो और भी ज्यादा तिलमिला रहे हैं, इस तरह की बातें सुन के वो और भी ज्यादा बौखला रहे हैं। पर आपको शायद अब इनकी बौखलाहट और तिलमिलाहट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ऐसा कुछ दिख रहा है। ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आपको इस पर क्लेम करना है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप पर्सनल रीडिंग के साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।